हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SK एडुकेयर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पंच परमेश्वर जो चैप्टर चल रहा था उसके नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 3 वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसे देख लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जुम्मन को जो जुम्मन के खिलाफ जो अलगू थे उनको सरपंच बना दिया गया है खालाजान के द्वारा। अब जो जुम्मन जो है वो सोच रहे हैं कि क्या हमारी अलगू के साथ की इतने दिन की जो दोस्ती थी वो भी काम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, अब यहाँ पे जुम्मन शेख ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि अलगू, पता नहीं अलगू को क्या हो गया है जो मेरे खिलाफ मेरे सर पे चढ़ गया है। जुम्मन शेख ने बोला, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को महावर खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि महावर खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। अगर अब यहाँ पे जो अलगू था वो फैसला सुना दिया जुम्मन के खिलाफ कि तुम खालाजान को महावर का खर्च दो, मतलब हर महीने का खर्च दे दिया करो, वरना तुम्हारे नाम जो इनकी संपत्ति को लिखाया गया है उसे रद्द कर दिया जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर का सिवा और क्या कहें। ठीक है, अब ये सारी बातें सुनकर जुम्मन का पाँव तले से ज़मीन हिल गया। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। सही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। ये हैजा, प्लेग आदि व्याधियाँ दुष्कर्मों के ही दंड है। यहाँ पे जो जुम्मन है उसे बहुत गुस्सा आया है। वो बोल रहा है कि हैजा, प्लेग, ये सब सारी जो विपत्तियाँ होती हैं, महामारी जो होते हैं, ये सारे इन्हीं सब मतलब जो दोस्त होते हैं, जो गद्दार दोस्त होते हैं, उन्हीं की वजह से होता है। अब उसे गुस्सा आ गया है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच जो अलगू चौधरी की इस नीति परायण की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे, वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। अब यहाँ पे दो लोगों की दो नीयत यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है। जो जुम्मन है वो बोल रहा है कि महामारी और प्लेग जो फैलते हैं इन्हीं लोगों के वजह से फैलते हैं, और यहाँ पे जो रामधन थे, जो जुम्मन के मतलब जो जुम्मन को अपना शत्रु मानते थे, वो बोल रहे हैं कि अलगू चौधरी जैसे लोगों की वजह से ही आज धरती टिकी हुई है। ठीक है, इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते थे। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वो बालू की ही जमीन पर खड़ा था। ठीक है, मतलब इनके बीच जो दोस्ती थी वो एक ऐसा सच का झोंका आया, एक ऐसा सत्य का हवा आया जिसे उन दोनों की दोस्ती को तोड़ गया, क्योंकि उनकी दोस्ती सच पर बालू पर ही टिकी थी। क्योंकि हवा के झोंकों से बालू पर जब बनी हुई महल जो भी होती है, जो बालू से बनाई जाती है, वो सारी गिर जाती हैं। इनकी दोस्ती भी ऐसी ही हुई। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आओ भगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब यहाँ पे जो जुम्मन था उसने बदला लेने की अपने अंदर अपने मन में बिठा लिया कि वो अलगू से अगर वक्त मिलेगा तो बदला लेगा। ठीक है, अब उसे अच्छा नहीं लगा था। सॉरी फ्रेंड्स। अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। ठीक है, अच्छे कर्म करने के लिए बहुत समय लगते हैं, पर बुरे कर्मों के लिए एक मिनट भी काफ़ी नहीं होता है, काफ़ी होता है। ठीक है, जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल आए थे। ठीक है, यहाँ पे जुम्मन जो था उसको बदला लेने का बहुत जल्द मौका मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी ने 2 बैलों की एक जोड़ी खरीदी थी। बैल पछाई जाति के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। 2 बैलों को खरीदा था। महीने तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। इतना सुंदर बैल खरीदा था कि 1 महीने तक तो लोगों ने सिर्फ उसके दर्शन किए उन बैलों की। देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया।
अब दैव योग मतलब देवी देवताओं की योग से ये दोनों जो बैल थे उनमें से एक बैल मर गया। कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बद सब देखता है। अब यहाँ पे जुम्मन जो है वो बोल रहा है कि अपने दोस्तों से तुमने दगाबाजी की थी, ये उसी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर लेता है पर भगवान जो खुदा है वो उसे सब्र नहीं कर सकता, वो उसका फल तुम्हें जरूर देगा। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष पिला दिया होगा। अलगू को संदेह था कि जुम्मन ने शायद मेरे बैल को विष पिला दिया बदला लेने की वजह से। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इसी दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही विवाद होगा। अब यहाँ पे जो अलगू चौधरी की जो पत्नी थी चौधराइन और जो जुम्मन शेख की पत्नी थी करीमन, उन दोनों के बीच एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। दोनों ने खूब झगड़े, ठीक है, एक दूसरे को बहुत व्यंग भरी वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई, ठीक है। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। जुम्मन ने अपनी पत्नी को समझाया, वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया, ठीक है। उन दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को अच्छे से समझाया कि झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर न मिला, ठीक है। यहाँ पे 2 मतलब बैल जो खरीद कर लाए तो उनमें से एक तो मर गया, लेकिन जो एक बच गया उसका जोड़ा अब यहाँ पे नहीं मिल रहा था उसका फिर से जोड़ा लगाने के लिए। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, ठीक है, समझू साहू भी थे गांव में एक। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाकर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। यहाँ पर दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे ये जो उनका एक बैल था जो बचा हुआ है, जो मरा नहीं है, उन्होंने क्या किया, एक समझू साहू थे और अलगू ने सोचा कि उसको बेच डालूं, ठीक है, बैल को। तो गांव में एक समझू साहू भी थे जो इक्का हाँकते थे। मतलब इक्का हाँकने का मतलब यही है कि गांव से गुड़ घी लाद कर, ठीक है, मंडी ले जाते थे और मंडी से तेल लाद कर, नमक लाद कर, भर मतलब ये सारी चीज़ें वापस गाँव में लाते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बैल को ख़रीद लूं ताकि मेरा काम अच्छे से चले। उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बैल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह ना की। देखो, जो समझू साहू था उसने उस बैल को देखा और अच्छे से समझा और उस बैल को खरीदने का निर्णय ले लिया ताकि उसे मंडी आने जाने में शिकायत जल्दबाजी हो सके, क्योंकि एक दिन में 2-3 बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जाता था। अब सोचा है कि 3 से 4 बार जाऊँगा, बैल अच्छा होगा तो, ठीक है, क्योंकि पहले बैल से लोग आते जाते थे, गाड़ी इतना था नहीं आज के ज़माने के जैसा। उस कहानी जब तक लिखी गई तब तक की बात की जा रही है इसमें। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगा। अब उन्होंने समझू साहू जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बैल का दाम मैं 1 महीने में चुका दूंगा आपको। आपको 1 महीने में इसका दाम चुका दूंगा। तब उनको जब नया बैल मिल गया तो उन्होंने दिन में 3 से 4 बार खेप लगने। न चारे की फिक्र की, न पानी का, बस खेपों पे काम था। मंडी ले गए, वहाँ कोई रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया कि फिर जोत दिया, मतलब फिर से वहाँ से चलने के लिए बोल दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। अलगू चौधरी के जब घर पे था वो बैल तो उसे बहुत अच्छे खाने को मिलता था। बैलदाम छठे छमाहे कभी वहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चलते थे। जहाँ बैलराम का रातिब था, साफ पानी डली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। बहुत सारे चीज़ें अलगू के घर पर मिलते थे, पर जब से समझू साहू ने उस बैल को ख़रीदा तब से रूखा सूखा भूसा देने के अलावा और कुछ भी नहीं दिया था। और 3-4 बार महीने मतलब दिन में 3-4 बार वो मंडी जाते और मंडी से वापस गांव में आते। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सलहाता था।
मतलब बैल की बात है कि अलगू के घर पे जब था तो ये सारी काम है उसके साथ होता था। एक आदमी था जो उसे खरादे देता था, मतलब खाने को देता था। वो कहा वह सुख चैन कहाँ और आठों पहर की खपत, महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, पर था वो पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। अब उसे इतना उससे काम लिया गया कि उसकी जो हड्डियां थी वो निकल गई, खाना अच्छे से नहीं खा रहा था, उसका शरीर चलने के लायक नहीं रहा। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। एक दिन खाना पीना नहीं दिया था उसे और चौथी खेप में ला रहे थे और उसे पहले वाले खेप से ज़्यादा उस पर बोझा लाद दिया था। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे, मतलब उस ऊपर से उसको मारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर से जोर लगाया, पर अब की बात शक्ति न थी और बैल जवाब दे गया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पटक कर खींचा, नथुनों में लकड़ी ठूस दी, पर उस कहीं मृतक भी उठ सकता है क्या? लेकिन वो तो मर चुका था, वो अब उठने वाला नहीं था। तब साहू जी को शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बैल मर चुका था। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंखों की तरह साँझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नज़र नहीं आया, वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। बीच रास्ते में अटक गए थे। आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दूर लगाए और कोसने लगे, अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा। अब गाड़ी कौन खींचे? इस तरह साहू जी खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। उस समय 200-250 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है, और घी भी थे साथ में। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतः छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, मतलब उसे गाड़ी को छोड़कर नहीं जा सकते थे और गाड़ी खींचने के लिए बैल बचा नहीं था। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रात जाग करने की ठान ली। चिलम पी या फिर हुक्का पिया। फिर इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब थी। अपने हिसाब से तो वो जाग रहे थे, पर जैसे ही सुबह का पाँव फटा, मतलब जैसे ही सवेरा हुआ, तो उन्होंने अपने कमर पर हाथ रख कर देखा तो थैली गायब थी, जिनमें 250 रुपये थे। घबरा कर इधर उधर देखा तो कोई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। वहाँ मतलब वहाँ पे अब सारी चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें उनकी चोरी हो गई थी। सवाई ने जब यह पूरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोरे ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। अब यहाँ पर जो साहुआइन थी, मतलब जो साहू की जो पत्नी थी, ठीक है, उन्होंने बहुत रोया। ये सारी बातें जब साहू जी ने उन्हें सुनाया, ठीक है ना, तो वो पहले तो वो रोई, फिर उसके बाद उन्होंने अलगू चौधरी को बहुत गाली देने लगी कि ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। वो बैल का दोष देने लगी। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगने आए, तब साहू और साहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगे। अब 1 महीना बीत गया था, कई महीने बीत गए थे। साहू जी जब अलगू चौधरी अपना पैसा मांगने आया तो बोल रहे हैं कि बहुत तरह की बातें बोलने लगे। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लूट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ की बैल की वजह से सारी संपत्ति लूट गई, पूरा सत्यानाश हो गया और इनको अपने बैल की दाम पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले आए। बोल रहे हैं कि मुर्दा बैल दिया था, जो बैल दिया था वो मरा था, बोल रही हैं, ठीक है। और उस पर भी अभी ये महीने दाम मांगने आ रहे हैं उसके। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाश सी बैल गधे बांध दिया। हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धुआओ,
तब दाम लेना। अब यहाँ पे अलगू चौधरी को बोल रही हैं कि पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोकर आओ फिर आकर दाम लेना। ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो और क्या लोगे। बोल रही हैं कि अगर तुम्हारा जी नहीं मानता है तो मेरा बैल खोद कर लेके जाओ, 1 महीने के बदले 2 महीने अपना काम कर लेना, फिर लाकर मेरा बैल लौटा देना, और इससे ज़्यादा क्या लोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि ये कहानी जो है बहुत लंबी है। ठीक है, इसे 1-2-3 वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। सो इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को, इनके पहले वाले पार्ट जो वीडियो हैं वो पहले देख लो, उसके बाद आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बहुत लंबी चैप्टर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।